दोस्तों, डिकोडिंग नार्सिसिज्म के पिछले एपिसोड में हमने तीन नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी, नीड फॉर नार्सिसिस्टिक सप्लाई और इगोसेंट्रिसिटी के बारे में देखा। आज की वीडियो में हम और नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स को देखेंगे, जिसमें से पहला है कि नार्सिसिस्ट आर इनक्रेडिबली सेल्फ सेंटर्ड। मतलब एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि पूरे यूनिवर्स का केंद्र वही है। उसे लगता है कि पूरे आसपास के लोग उसके सर्व करने के लिए हैं। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बहुत ज्यादा वीक होता है और वो अपने साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा खुद के बारे में सोचता है। वह अपने अनुभव और अपने नॉलेज को ही सर्वोपरि मानता है। अगर आप उसे अपना नॉलेज या तकलीफ बताएंगे कि मेरे लाइफ में ये दिक्कत है, तो वो उसको सिरे से खारिज कर देगा और वो अपने आप को सुपीरियर बनाते हुए चीजों को रखेगा। वह अपने एक्सपीरियंसेस और अपने नॉलेज को यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट ट्रूथ के रूप में सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट करता है और वो ये भी चाहता है कि सामने वाला उसे इसे सत्य के रूप में मान ले। इस तरीके से नार्सिसिस्ट आपको दो लेवल पे मैनिपुलेशन करता है। पहले लेवल पे वो आपके क्लेम्स को खारिज कर देता है कि ये उतनी बड़ी कोई बात नहीं है, और दूसरे लेवल पे वो खुद के धारणा को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा एब्सोल्यूट ट्रूथ के रूप में। इस तरीके से आप खुद पर सेल्फ डाउट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आप अपना अनुभव शेयर करेंगे उसके सामने, तो वो उसके एवज में अपने अनुभव को सुपीरियर बताएंगे कि देखो मैं कितनी इंटेलिजेंट थी, मैं कितनी स्मार्ट थी, या मैं कितना इंटेलिजेंट सुपीरियर था। तुमसे कुछ भी नहीं होता है, तुम कुछ कर नहीं पाते हो। हर चीज में खुद को सुपीरियर दिखाएंगे और आपको खारिज करते चले जाएंगे। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि खुद के बारे में बात करना कौन सी बड़ी बात है। हर व्यक्ति तो खुद के बारे में बात करना करता ही है या करना चाहता है, और इसी बेसिस पर हम किसी को नार्सिसिस्ट तो डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपका सोचना बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति को सिर्फ इस बेसिस पर हम नार्सिसिस्टिक डिक्लेयर नहीं करते कि वो खुद के बारे में बात करता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के शेयरिंग और एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के शेयरिंग में बहुत फर्क होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति किसी भी चीज को शेयर करेगा सिर्फ शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति किसी चीज को शेयर करेगा तो उसके पीछे उसका एक अल्टीरियर मोटिव रहेगा। या तो वो आपको खारिज करके गैस लाइट करके आपको कमतर साबित करना रहेगा, या तो उसका खुद को सुपीरियर साबित करना उसका मोटिव रहेगा। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उनका सारा एक्शन नार्सिसिस्टिक सप्लाई से आता है। वो वैलिडेशन और एडमायरेशन सीख करना चाहते हैं, इसलिए उसका सारा एक्शन उस बेसिस पर ही रहता है। तो बिना मोटिव के, बिना पर्पस के एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति कभी कोई काम नहीं करता। तो वो जो कुछ भी आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा होता है उसके पीछे का उसका एक खास मकसद रहता है। वो ये कि खुद को सुपीरियर किसी भी तरीके से दिखाना और आपको खारिज करना। दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप एक युवा की कल्पना कीजिए जो किसी सिविल सर्विस एग्जाम की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे आईटी, जेडबली, नीट, एम्स, कैट या यूपीएससी जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या कोई वो एक स्टार्टअप रन स्टार्ट कर रहा हो। तो ऐसा कोई युवा जो इन सारे फील्ड में काम कर रहा हो और वो नॉर्मल के डे टू डे लाइफ में वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, डे टू डे लाइफ के रूटीन अनप्रोडक्टिव काम जैसे कि खाना बनाना, बर्तन धोना, सब्जी भाजी लेकर के आना, उसको काटना, प्रिपरेशन करना, इन सब चीजों में वो इन्वॉल्व है, और वो किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बताता है कि इन सारे चीजों से मेरा प्रोडक्टिविटी लॉस होता है और मैं इन सारी चीजों को नहीं करना चाहता। तो पता है एक नार्सिसिस्ट क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आधा घंटा नहीं निकल रहा है खुद के लिए, 1 घंटे नहीं निकल रहा है खुद के लिए। मैं होता था तो ये कर देता था, मैं होता था तो वो कर देता था। मैं आधे घंटे में ये काम कर देता हूँ, मैं 1 घंटे में ये काम कर देता हूँ। तुम लोग छोटे छोटे चीजों को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। भीमराव अंबेडकर जी को देखो, वो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ करके इतना बड़ा नाम कमा लिए, और तुम आजकल के युवा लोग छोटे छोटे चीज में परेशान होते हो। दोस्तों, यहाँ तीन चीजें आपको ध्यान देनी होगी। पहला ये कि ना ही आप बी आर अम्बेडकर जैसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और ना ही आपके पास इतना टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस है। आपकी यूथफुल एनर्जी, आपकी जवानी बहुत सीमित है, और उस कम समय में ही आपको अपने लिए कुछ क्रिएट करना होता है। और तीसरा ये कि आपका डे टू डे लाइफ का डेली के डिसीजन मेकिंग जो आप छोटा छोटा लेते हैं, वो आपके माइंड में एक डिसीजन फेटिक तैयार करता है। और जब आप अनप्रोडक्टिव कामों में, रूटीन कामों में उलझे हुए रहते हैं, तो आप जो ज्यादा महत्व के काम है, ज्यादा प्रोडक्टिव काम है, आप उन चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप इन चीजों को किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे, तो वो इनको पूरी तरीके से खारिज कर देगा, और अपना किसी चीज को जो बहुत ज्यादा छोटा हो उसको वो लार्जर देन लाइफ के रूप में प्रोजेक्ट करेगा कि देखो मैं इस चीजों को कितना आसानी से कर लेता था और तुम लोग नहीं कर पा रहे हो।
तुम लोग किसी काम के नहीं हो क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, इस तरीके के वाक्य साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, जिसमें पहला व्यक्ति आपको गैस लाइट करके आपके समस्याओं को खारिज कर देता है, उसको पूरा बिलिटिल कर देता है कि जैसे कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा सेल्फ प्रोजेक्शन, सेल्फ प्रेज, वो खुद को अपने आप को लार्जर देन लाइफ बताता है। इस तरीके से आप सेल्फ डाउट में चले जाएंगे। अगर आप उस व्यक्ति को जो आपको गैस लाइट कर रहा है उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और उनकी हर बातों को मानते हैं, और अगर वो आपसे उम्र में बड़ा है, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, भाई हो, बॉस हो, कोई भी हो, अगर वो आपसे बड़ा है और इस तरीके के बात करता है और आप उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, तो आप उनके इन बातों को भी सच मान लेंगे और मानने लगेंगे कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी है, हो सकता है मैं ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये आपके परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है, ये आपके स्किल के बारे में नहीं है, ये बारे में उस बात का जो नार्सिसिस्टिक अपना इमेज प्रोजेक्ट करना चाहता है और आपको गैस लाइट करके, आपको नीचा दिखा करके आपको छोटा साबित करना चाहता है। चूंकि एक नार्सिसिस्ट की खुद की अपनी कोई आभा नहीं होती, तो वो दूसरे के लाइट्स को डिम करके अपना लाइट को ग्रो करना चाहता है। देख कि देखो मैं कितना चमकदार व्यक्ति हूँ और तुम में कोई चमक नहीं है। दोस्तों, इस मैनिपुलेशन को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है कि एक मैनिपुलेशन किस तरीके से चलता है और आपको अंदर ही अंदर करोड़ करता है। इसमें सबसे पहला स्टेज है गैस लाइटिंग। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको गैस लाइट करता है कि आपका जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत छोटा है और वो कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में उससे बड़े बड़े प्रॉब्लम है और आपका प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और नार्सिसिस्ट का हर चीज बड़ा है क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड है और यूनिवर्स का सेंटर वो है, तो इसलिए तुम्हारी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इस गैस लाइटिंग से आपके मन में एक डाउट क्रिएट होगा और उस डाउट से आप अपने बारे में खुद को सेल्फ क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। यार, कहीं मेरी ही तो गलती नहीं है, मेरी क्षमताओं में तो कोई कमी नहीं है, मैं ही तो अनस्किल्ड नहीं हूँ। इस तरीके से आप खुद को सेल्फ क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। उस सेल्फ क्वेश्चनिंग से, उस डाउट से आपके मन में एक इंफीरियोरिटी और इनसिक्योरिटी का भाव उत्पन्न होगा। आप खुद के बारे में इंफीरियर और इनसिक्योर फील करना शुरू कर देंगे। आप अपने पीयर से कंपेयर करेंगे कि वो ज्यादा मुझसे बेटर है और मैं बेटर नहीं हूँ, मैं किसी से कमतर हूँ। इस इनसिक्योरिटी और इस इंफीरियोरिटी से आपका जो लो परफॉर्मेंस और लो प्रोडक्टिविटी होगा। आप बहुत ज्यादा खुद के बारे में इनसिक्योर फील करते हुए जब किसी टास्क को करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी और आपका परफॉर्मेंस पूरी तरीके से गिर जाएगा। और चूंकि आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा, आप उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए फेल हो जाएंगे। अगर आप फेल हो जाएंगे तो आप फिर से अपने स्किल और अपने कॉम्पिटेंस पर डाउट करना शुरू कर देंगे। तो ये जो लूप है, वो ये जो पूरा लूप है वो बार बार चलते रहेगा। आप खुद को डाउट करेंगे, इनसिक्योरिटी आएगा, लो परफॉर्मेंस, लो प्रोडक्टिविटी होगा, आप फेल होंगे। आप फेल होंगे, फिर अपनी क्षमताओं पर डाउट करेंगे। दोस्तों, इसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के कारण कोई व्यक्ति बार बार अपने लाइफ में फेल होते रहता है। मैनिपुलेशन का ये पहला साइकिल था, गैस लाइटिंग साइकिल, जिसमें आपको गैस लाइट करके आपको परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट किया जाता है। और इसका जो लूप टू है उसको आप देखते हैं। दूसरा स्टेज है सेल्फ प्रेज ऑफ नार्सिसिस्ट। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई इस काम को करने के लिए। जब मैं तुम्हारे उम्र में था तो इन चीजों को ऐसे कर लेता था, तुम आज के युवा कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुमसे कुछ हो नहीं रहा। इस तरीके से एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, बॉस, टीचर आपको लगातार छोटा दिखाते रहता है और अपना सेल्फ प्रेस करते रहता है। दोस्तों, ऐसे सेल्फ प्रेस और ऐसे सेल्फ क्लेम का ट्रूथफुलनेस को आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आप पास्ट में जाकर के उस व्यक्ति के बारे में नहीं जान सकते। वो जो बोल रहा है उसको भरोसे के तौर पर आप सच मान लेते हैं और उसके बाद आप फिर से अपने स्किल पर डाउट शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बोलता है कि जब मैं युवा था तो ऐसा कर लेता था, मैं जब स्कूल जाता था तो पहाड़ पार करके जाता था, नदी पार करके जाता था, और तुमसे एक काम नहीं हो रहा पढ़ाई का। इस तरीके से आप अपने बारे में सेल्फ डाउट करना शुरू कर देंगे। फिर अगेन सेल्फ डाउट से इंफ्यूरिटी आएगा, फिर इंफ्यूरिटी से आपका लो परफॉर्मेंस, लो प्रोडक्टिविटी, फिर ये लूप टू भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पहले लूप में आपको गैस लाइटिंग के थ्रू आपका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया जाता है और दूसरे लूप में सेल्फ प्रेस करके, खुद को बड़ा दिखा करके आपका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया जाता है। दोस्तों, दोनों ही लूप का एक ही मतलब है, आपको छोटा दिखाना और नार्सिसिस्ट को बड़ा दिखाना। नार्सिसिस्ट का एकमात्र मकसद है खुद के आभा को ज्यादा बड़ा दिखाना और उसका कोई मतलब नहीं है। वो आपको अंदर से पूरी तरीके से कोरोड कर देना चाहता है, पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता है।
क्योंकि कोई भी ताकतवर व्यक्ति, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति, कोई भी उससे ज्यादा चमक, ज्यादा टैलेंट का व्यक्ति उसके आसपास ना रहे, और यही नार्सिसिस्ट का एकमात्र उद्देश्य रहता है। दोस्तों, इस तरीके के साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के लूप हम डे टू डे लाइफ में डेली फेस करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा बोला गया हो, चाहे वो हमारे बॉस, कलीग्स या टीचर्स के द्वारा बोला गया हो। लगातार आप ऐसे लूप्स और ऐसे मैनिपुलेशन आप सालों तक, 10 साल, 20 साल तक सुनते रह आएंगे, तो आप इन लूप्स को, इन मैनिपुलेशन को आप ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के रूप में लेना शुरू कर देते हैं, और आप इसे ही अपना सच मान लेते हैं। और जब आप इसे ही अपना सच मान लेते हैं, तो आप अपने बारे में बहुत बुरा भाव रखते हैं और खुद से घृणा करना शुरू कर देते हैं, और यही वो नार्सिसिस्ट चाहता है। दोस्तों, वो नार्सिसिस्ट कोई भी हो, आपके पेरेंट्स, बॉस, टीचर, कलीग, कोई भी हो, वो इंसान नहीं है। वो इंसान के शक्ल में एक राक्षस है, जो अपने साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए किसी भी व्यक्ति को अंदर से कोरोड़ करके खोखला कर देगा। उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको खत्म करना। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आप धीरे धीरे किस तरीके से खत्म हो रहे हैं।